किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं में बालियां निकल जाती हैं, बालियां निकलने के कुछ टाइम के बाद गेहूं में फूल बनना चालू होता है, यानी बालियों पर फूल दिखाई पड़ने लगते हैं। तो समस्या यह आती है कि फूल आने के पहले हमें सिंचाई करनी चाहिए या फूल जब बन रहे हैं उस टाइम पर सिंचाई करना चाहिए, या फूल जब बन रहे हैं तो उसके बाद बन जाने के बाद सिंचाई करना चाहिए। अगर हम पहले सिंचाई कर दें या फूल आते समय कर दें या फूल आने के बाद में करें तो कौन सी सिंचाई बेहतर रहेगी और किस टाइम पर सिंचाई करके जो 0050 उर्वरक है उसको हम डालें तो अच्छा रहेगा, यानी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश। देखिए किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में बालियां निकलने की प्रोसेस चालू हो गई है या बालियां निकल चुकी हैं या फूल की अवस्था है, तो इस टाइम पर आप किसी भी टाइम पर सिंचाई कर सकते हो। देखो, बाली निकल रही है या फूल की अवस्था है या बाली निकलने वाली है, ये सब चीज़ निर्भर करती है कि आपके खेत में नमी कितनी है, नमी है पर्याप्त या नहीं नमी है। अगर बाली निकल रही है, 1-2 बालियाँ निकली हैं, 10% 20% ही बालियाँ गेहूं में निकली हैं और उस टाइम पर पानी की आवश्यकता है, खेत में नमी नहीं है, तो आपको उसी टाइम पर सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन अगर उससे आप 10 से 12 दिन पहले ही सिंचाई किया है तो बाली निकलते टाइम पर खेत में पर्याप्त नमी है, मौजूद है, तो आपको रुक जाना चाहिए। अब फूल की अवस्था, तो फूल की अवस्था अक्सर देखते हो किसान भाइयों, जो दूसरी फसलें होती हैं उसमें अगर आप फूल की अवस्था पर सिंचाई कर देते हो तो फूल झड़ जाता है, फूल गिर जाता है, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, पैदावार घट जाती है। पहले कर सकते हो, फूल की अवस्था में कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके खेत में नमी कैसी है। एक चीज़ और किसान भाइयों बता दें कि जब आप सिंचाई करते हो, सिंचाई करने के बाद में 0050 जो उर्वरक डालते हो उसको डालने का थोड़ा आपको समय ध्यान रखना चाहिए। अगर बालियां निकल चुकी हैं, जैसे निकली हैं, फूल की अवस्था नहीं बनी है, उस टाइम के पहले आप सिंचाई कर देते हो, खेत में पर्याप्त नमी है, तब आप 0050 डाल सकते हो। लेकिन जो फूल की अवस्था है, फूल की अवस्था जब आपके खेत में होती है तो उस टाइम पर आपको 0050 डालने से बचना चाहिए या कोई कीटनाशक आदि डालने से बचना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप फूल की अवस्था में कोई कीटनाशक या कोई उर्वरक डाल दोगे तो वो बाली के ऊपर पड़ेगा, जिससे जो परागण की प्रोसेस है वो प्रभावित होगी और पैदावार पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो फूल की अवस्था अगर चल रही है आपके गेहूं में, तो उस टाइम पर आपको ना तो कोई कीटनाशक डालना है, ना तो कोई दवा डालनी है और ना तो कोई उर्वरक डालनी है। अगर आपके खेत में पहले नमी है और पहले आपने सिंचाई कर दी है और बाली निकल चुकी है, फूल की अवस्था 4 से 5 दिन लेट आने वाली है, तो उस टाइम पर 0050 डाल सकते हो। अगर खेत में माहू आदि दिखाई पड़ रहा है तो माहू की रोकथाम के लिए आप दवाएं डाल सकते हो। लेकिन अगर फूल की अवस्था चल रही उस टाइम पर दवाएं और ये सब चीज़ें डालते हो तो आपकी फसल परागण से प्रभावित होगी। बोरान अगर डालना है तो पहले आप डाल दीजिए। बोरान आपको फूल की अवस्था के पहले ही डालना है। अगर फूल की अवस्था गुजर चुकी है तो उसके बाद बोरान डालने का कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। तो इसलिए अगर आप पहले डाल देते हो, अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जैसे सिंचाई करने वाले हैं तो सोचते हैं कि उर्वरक को हम पहले स्प्रे कर दें, कीटनाशक को पहले स्प्रे कर दें। हाँ दोस्तों, अगर बाली निकल चुकी है और फूल की अवस्था नहीं है तो आप पहले स्प्रे कर दो। स्प्रे करने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सिंचाई कर देते हो तो जो चीज़ें आप डालोगे अच्छे तरीके से पौधे को मिल जाएंगी, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि फूल की अवस्था में आपको कोई भी कीटनाशक, कोई भी फफूंदनाशक, कोई भी उर्वरक का स्प्रे करने से बचना है अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है। बाद में अगर डालना है, फूल की अवस्था गुजर गई तो फूल की अवस्था के बाद में आप देखो कीटनाशक भी डाल सकते हो, फफूंदनाशक भी डाल सकते हो, उर्वरक भी डाल सकते हो, जैसे 0050 है तो उसको भी डाल सकते हो। ये सबका तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन बोरान बाद में डालना नहीं है, बोरान डालने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी ये कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।